लास्ट टाइम आपको याद होगा जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो संजय राउत जी ने भी कहा था कि देश दो जी संभाल सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सपने तो हमेशा देखते रहते हैं। तो वहां भी उन्होंने कह दिया था कि भाई इनसे तो मैं कोई गया बीता नहीं था। उन्होंने कह दिया कि सुधाकर बड़गुजर से तो मैं कोई गया बीता नहीं था, तो मुझे क्यों नहीं लेते। लास्ट टाइम खड़से ने कहा था कि मैं नीचे कोई बात नहीं करता, महाराष्ट्र में बात नहीं करता, मुंबई में बात नहीं करता, मैं सीधी दिल्ली बात करता हूँ। तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर है, तो हम कैसे उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हो। वो बड़े नेता है। महाराष्ट्र मुंबई में फिर से एक बार उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री होने के पोस्टर लगे, ऐसे देखते हैं। सपना देखने को क्या अर्थ है, सपने देखने में कोई मतलब। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो संजय राउत जी ने भी कहा था कि देश दो जी संभाल सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सपने तो हमेशा देखते रहते हैं, कोई भी बोलेगा, लेकिन पब्लिक ने ये बोलना चाहिए ना। आज अपने पास कितने एमएलए है, कितने विधायक है, अपनी हालत क्या है, ये भी उन्हें देखना चाहिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने देखे होंगे, उस तरह की ये बात करते हैं। तुळजापूरमध्ये समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी यांचा वाढदिवस होता ना, परवानगी नसताना त्या ठिकाणाहून रॅली काढण्यात आली आहे। पोलिसांनी मात्र कुठली कारवाई केली नाही। ये मुझे उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कंप्लेंट की, अगर गलत किया होगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। न्यूज रील थी, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। तो सही बात है, गडकरी जी ने कहा है और सही बात है। आप देखेंगे कि 11 साल माननीय मोदी जी, उनका प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, और इस कार्यकाल में जो काम हुए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम देखो, हर तरफ जाके देखो, रोड के काम देखो, रेलवे के काम देखो, एयरपोर्ट के काम देखो, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, गरीब कल्याण की योजनाएं देखो। मुझे लगता है कि इतने सारे काम अपने किसी सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं, सपने से हमें लगता है, सभी को लगता है। इतने काम 11 साल के मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं, और अभी वापस और 5 साल बाकी है। देश की अर्थव्यवस्था में आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत की तरफ हम अभी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है गडकरी साहब ने जो कहा वो सही बात है। ये ट्रेलर हो गया, आने वाले 4 साल अभी बाकी है। उस 4 साल में अब देखो क्या क्या होता है। आपके मित्र हैं एकनाथ खडसे, जो है संघ की बैठक में जो है शामिल। आक्रमक झाली आहे हिंदीच्या सक्तीमुळे महाराष्ट्रात नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली, आंदोलन करत आहे। त्यासोबतच मुंबईमध्ये त्यांनी बॅनरबाजी सुद्धा करणं सुरू केलं आहे। सरकारची काय भूमिका आहे? सरकारची भूमिका माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्पष्ट केलेली आहे, आणि आता निवडणुका आल्या की सगळे बॅनरबाजी चालतात, वेगवेगळे विषय लोक हाती घेत असतात, तसं ते चाललेलं आहे। आपके मित्र हैं एकनाथ खडसे, जो है संघ की बैठक सभाओं में जो है शामिल हो रहे हैं। फिर से एक बार आपको किसने कहा मेरे मित्र है करके? आपके घनिष्ठ मित्र हैं, चर्चा तो यही हमेशा रहती है, आप दोनों एक दूसरे को काफी प्यार मोहब्बत जो है कैमरे के सामने दिखाते हैं। मुझे नहीं पता, उनका नाम तो कोई कार्ड में लिखा नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि बस वो आ गए प्रोग्राम के लिए, घूमते घूमते आ गए। उनका नाम तो कोई कार्ड में नहीं था, मैंने नहीं देखा उनका नाम कोई कार्ड में है या कुछ चीफ गेस्ट करके है ये। और हालांकि वो तो कार्यक्रम ऐसे देखे जाए तो ठीक है, शासन ने पैसे दिए, लेकिन ये आरएसएस का कार्यक्रम था, सभी बड़े पदाधिकारी उसमें आरएसएस के भी थे, लेकिन वो आ गए। मार्ग बदलून संघाच्या मार्गाने जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला। हाँ, मार्ग नहीं, उन्होंने तो परसों भी कह दिया ना, नासिक में जैसे हमने प्रवेश लिया सुधाकर बड़गुजर का, तो वहां भी उन्होंने कह दिया था कि भाई इनसे तो मैं कोई गया बीता नहीं था। उन्होंने कह दिया कि सुधाकर बड़गुजर से तो मैं कोई गया बीता नहीं था, तो मुझे क्यों नहीं लेते। तो इसमें से मालूम होता है कि वो पार्टी में आने के लिए कितना उत्सुक है। हर बात, कोई भी बात निकली तो बोलते मुझे क्यों नहीं लेते, मुझे क्यों नहीं लेते। दिल्ली जाके भी बेचारे इतना वहां जाकर इतनी कोशिश नहीं, मतलब अभी मैं बोलूँ तो और वापस तो आप बात कहाँ रुक जा रही है? तुम्हाला बात कहाँ रुक रही है? और आपकी मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। लास्ट टाइम खड़से ने कहा था कि मैं नीचे कोई बात नहीं करता, महाराष्ट्र में बात नहीं करता, मुंबई में बात नहीं करता, मैं सीधी दिल्ली बात करता हूँ। तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर है, तो हम कैसे उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हो। वो बड़े नेता है और राष्ट्रीय लेवल के नेता है आजकल। तो उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था, साल 2 साल पहले, कि मैं इन लोगों से नीचे बात नहीं करता, मेरी बात डायरेक्ट ऊपर हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे गले में तो मफलर भी डाल दी है, कमल की दुपट्टा भी डाल दिया, क्या रहता हो,
मेरा प्रवेश भी हो गया है, लेकिन फोटो सामने नहीं आती, अलग अलग बातें कहते रहते हैं, हम भी तो सुनते रहते हैं, हमें भी नहीं पता कुछ क्या होता है तो। मराठीत काय सांगाल ज्या पद्धतीनं महाजन जे आता जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करताय, संघाच्या माध्यमातून जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करताय, भाजपमध्ये बडगुजरपेक्षा वाईट नाही असं नाही, परवा ते म्हणले, आपल्यालाच म्हणले मीडियावर की मी बडगुजरपेक्षा वाईट आहे का, मला पक्षात का घेत नाही, तेच बोलले. आता म्हणून मी तेव्हा म्हटलं की त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं, कोण चांगलं कोण वाईट म्हणून, मी तेही म्हटलं होतं. पण परवाच्या आपण जे विचारताय तेव्हा परवाच्या कार्यक्रमाला ते होते, संघाचा तसा तो कार्यक्रम होता, खरं म्हणजे पैसे शासनाने दिलेले होते, पण तो संघानेच घेतलेला कार्यक्रम होता. त्या ठिकाणी ते आले होते, आमदार म्हणून त्यांना पत्रिका होती असं मला कळालं, त्यांना आमंत्रण पत्रिका पाठवली होती, सगळ्या आमदारांना पाठवली तशी, खासदारांना आमदारांना पाठवत तशी, त्यामुळे ते आले ते कार्यक्रमाला. सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी. सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना. त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले. बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा. क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है. राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी. जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा.